अमीर गरीब बहनें। सीता और गीता दोनों बहनें थीं, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। सीता जहां स्वभाव से दरिया दिल और विनम्र थी, वहीं गीता एक नंबर की स्वार्थी और लालची थी। कॉलेज खत्म होने के बाद उनके माँ बाप ने उनकी शादी करने का फैसला किया। क्योंकि गीता बड़ी थी, इसीलिए पहले उसकी शादी तय की गई। एक दिन सीता और गीता अपने माता पिता के साथ बैठे हुए थे। गीता बेटी, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। ये देखो, ये उसकी फोटो है। ये तो बताइए पापा कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है और उसका घर परिवार कैसा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी किसी कम पढ़े लिखे और गरीब से हो जाए। अरे बेटा, लड़का बैंक में ऊंचे पद पर है, अच्छा खाता पीता घराना है उसका, रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है। तो फिर ठीक है, मुझे मंजूर है ये रिश्ता। निश्चित समय पर बड़ी धूमधाम से गीता की शादी कर दी गई। क्योंकि गीता बड़ी बेटी थी, इसीलिए उसके पापा ने उसकी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया इस शादी पर। इसकी वजह से उन पर अच्छा खासा कर्जा भी हो गया। कुछ समय बाद सीता भी शादी के काबिल हो गई। एक दिन, सुनो जी, मैंने सीता के लिए भी एक अच्छा लड़का देखा है। ये लोग गीता के ससुराल वालों जितना अमीर तो नहीं है, मगर शहर में इनका खुद का घर है और अपनी किराए की दुकान है। अपनी सीता खुश तो रहेगी ना वहाँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चाहता तो मैं भी था कि गीता की तरह सीता की शादी भी बड़े धूमधाम से करूं, मगर पैसों की समस्या सामने खड़ी है। कितने बड़े बड़े घरों में उसका रिश्ता देखा, मगर पैसों की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाई। तभी सीता वहाँ आ जाती है। वो अपने माता पिता की सारी बातें सुन चुकी थी। आप चिंता मत करो पापा, आपने जहाँ भी मेरा रिश्ता तय किया है, मैं वहीं खुश रहूंगी। मुझे तो बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। सीता की बातें सुनकर उसके पिता को थोड़ी शांति मिलती है। निश्चित समय पर सीधे सादे तरीके से सीता की भी शादी हो गई। सीता के ससुराल में केवल उसकी सास थी, जो कि अक्सर बीमार रहा करती थी। सीता ने आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां अपने सर ले ली, जिससे कि उसकी सास को बड़ी राहत मिली। सीता दिन भर घर का काम करती और समय मिलने पर दुकान के कामों में अपने पति का हाथ भी बटाती थी। उधर गीता की जिंदगी बड़ी ऐशो आराम से गुजर रही थी। कभी शॉपिंग तो कभी किटी पार्टी। उसका सारा समय इन्हीं चीजों में बीतता था। एक दिन सीता और उसके पति दुकान पर थे। तभी वहाँ एक चमचमाती कार आकर रुकती है और उसमें से गीता और उसका पति निकलते हैं। गीता के हाथ में मिठाई का डब्बा था। दोनों दुकान में गए और गीता सीता को मिठाई का डब्बा देते हुए बोली, तेरे जीजा जी ने आज इस कार की डिलीवरी ली है। पूरे 20 लाख की कार है। मैंने सोचा ये खुशखबरी सीता को दी जाए। दरअसल गीता सीता को जलाने के लिए अपनी कार दिखाने वहाँ आई थी, मगर भोली भाली सीता उसकी चाल को समझ नहीं पाई। मगर सीता का पति इन सब चालों को समझ गया था। गीता और उसके पति के जाने के बाद सुनील बोला, तुम्हारी बहन ये खुशखबरी देने नहीं आई थी, बल्कि हमें जलाने के लिए यहाँ आई थी। वो तो जानती है ना कि हमारी हैसियत नहीं है कार खरीदने की, इसीलिए अपनी नई कार दिखाकर हमें जलाना चाहती थी। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। भला वो हमें क्यों जलाना चाहेगी? ऐसी ही बात है, उसे पता है ना कि मैं कभी कार नहीं खरीद सकता। मामूली दुकानदार जो हूँ, और उसका पति तो बैंक में बड़ा अफसर है ना। क्यों? किसने कहा कि तुम कार नहीं खरीद सकते? तुम जरूर खरीदोगे। और गीता का पति तो बैंक में नौकरी करता है। एक हिसाब से देखें तो वो बैंक का नौकर है। उसे बैंक के हिसाब से काम करना पड़ता है। पर यहाँ तुम अपने मालिक खुद हो। तुम जैसे चाहो अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर सकते हो। अगर तुम ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो, और मैं तुम्हारा हर कदम पर साथ दूंगी। देखना, थोड़े दिनों में तुम एक कार के 10 कारों के मालिक बन जाओगे। उसने सारी चिंता छोड़ दी और जी तोड़ मेहनत करना शुरू की। वो रोज सुबह 7 बजे दुकान खोलता और देर रात 10 बजे तक दुकान पर ही रहता। दोपहर के बाद सीता भी उसका हाथ बटाने दुकान पर आ जाया करती। सीता और सुनील दोनों ही स्वभाव से कोमल थे। ग्राहकों से बड़ी ही विनम्रता से बात करते थे। इसका नतीजा ये होता था
कि जो भी एक बार उनके यहाँ से सामान ले जाता वो बार बार वहीं आ जाया करता। ग्राहकों को कम दाम पर अच्छा माल देने के लिए सीता और सुनील ने एक शानदार योजना बनाई। वो दुकान का सामान शहर के व्यापारियों से ना लेकर सीधा दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से मंगाने लगे। इससे ग्राहकों को भी अच्छा सामान मिल जाता और दुकान में मुनाफा भी ज्यादा होता था। इस तरह धीरे धीरे कुछ सालों में सुनील ने सीता के नाम से कई किराने, फल सब्जियों और डेयरी उत्पादों की दुकानों का शुभारंभ किया और उनका नाम रखा सीता ग्रोसरी मार्ट। सीता और सुनील की शहर में कई ग्रोसरी की दुकानें थी। उनकी गिनती अब शहर के जाने माने और अमीर हस्तियों में होने लगी थी। सीता की सास तो खुशी से फूले नहीं समाती थी और वो सबसे कहती थी, अरे मेरी बहू तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। वो इस घर में आई और देखो घर को क्या से क्या बना दिया। साक्षात लक्ष्मी है मेरी बहू, मिट्टी को हाथ लगा दे तो सोना बन जाए। एक दिन सुनील नई कार लेकर घर आया। अरे फिर नई कार ले आए? अरे मैं तो कुछ नहीं कर रहा, ये तो तुम्हारी बात ही सच हो रही है। कौन सी बात? अरे तुमने ही तो कहा था ना कि मैं एक नहीं 10 कारों का मालिक बनूंगा। तो लो, उनमें से 7 तो आ गई, बस अब 3 और बची हैं। सीता खिलखिलाकर हंसती है। चलो इस खुशी में तुम्हारी बहन के घर मिठाई दे आते हैं। दोनों मिठाई लेकर गीता के घर चले जाते हैं। कार से उतरकर दोनों उसके घर के अंदर पहुंचे। अंदर गीता और उसके पति की लड़ाई चल रही थी। इस लड़ाई की धुन में उनको पता ही नहीं चला कि कब सीता और सुनील वहां आए। अरे मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत थी बैंक में पैसे गमन करने की? तुम्हारी जमानत करवाने में घर की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई और ऊपर से बैंक ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। घर में एक पैसा भी नहीं है। घर गाड़ी सब गिरवी पड़े हैं तुम्हारे कारण, सब मिट्टी में मिल गया। मैंने क्या किया? अपने लिए पैसे बैंक से गमन किए थे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें ही शौक चढ़ा था पार्टी करने का, शॉपिंग करने का। अब भुगतो। देखो जी, ताने मत मारो। कोई और लड़की होती तो अब तक तुम्हें ठेंगा दिखाकर अपने मायके चली गई होती। तो तुम भी चली जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? हाँ हाँ, जानते हो ना मेरे मायके की हालत खराब है, इसलिए शेर बन रहे हो। अभी वो लोग झगड़ ही रहे थे कि उनकी नजर सीता और सुनील पर पड़ती है। गीता रोते हुए सीता से लिपट जाती है। अरे आप लोग यहाँ, वो मैं। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम सब जान चुके हैं। मैंने सुना है आप इस महीने एक नई ग्रोसरी स्टोर खोल रहे हो। अगर वहाँ का मैनेजर मुझे बना दें तो बड़ी कृपा होगी। हमारे घर की हालत तो आप देख ही रहे हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ तो है नहीं। सीता और सुनील ने एक बार एक दूसरे की ओर देखा और फिर गीता के पति को हाँ बोल दिया। अब गीता का सारा घमंड चकनाचूर हो गया था। एक समय में जिसे वो अपनी दौलत की झूठी शान दिखाकर जलाना चाहती थी, आज वो उसी के रहमो करम पर थी। उसे एहसास हो गया था कि दौलत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।